राधा, थोड़ा माखन दे दो ना, बड़ी भूख लगी है हम सबको। और भूखे को भोजन कराना बड़ा ही पुण्य का कार्य होता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। मेरे लिए तो मेरा वृंदावन ही स्वर्ग है। मैं किसी स्वर्ग को नहीं मानती। राधा, स्वर्ग और नर्क जीवन का एक सत्य होता है। नहीं कान्हा, ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि जीवन है और बाकी कुछ नहीं है। नहीं राधा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन के आगे भी एक सत्य है जो हमारे कर्मों पर आधारित है। तो कान्हा, तुम ही जाओ वहाँ। हाँ कान्हा, राधा सही कह रही है। ललिता, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। राधा नहीं, कान्हा सत्य कह रहा है। अच्छा, क्या तुम्हारे इस परम ज्ञानी मित्र ने कभी स्वर्ग देखा है? प्रमाण है तो बोलो। नहीं राधा, ऐसी कोई बात नहीं है। कान्हा अभी भी तुम्हारी बात का प्रमाण दे सकता है। दाऊ, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कान्हा, तुम रुको। ठीक है दाऊ, यदि कान्हा ने प्रमाण दिया तो मैं मान जाऊंगी, और यदि कान्हा प्रमाण नहीं दे सकता तो जो तुम कहोगी हम वो करेंगे। और यदि कान्हा ये सिद्ध नहीं कर पाया तो कान्हा माखन खाना छोड़ देगा। दाऊ, आपको राधा की चुनौती स्वीकार करने की क्या आवश्यकता थी? दाऊ, कुछ सत्य मनुष्य की बुद्धि से परे होते हैं। दाऊ, यदि हमने ये सिद्ध कर दिया तो उन सभी को हमारी सच्चाई पता चल जाएगी, और यदि हमने ये सिद्ध नहीं किया तो हमें माखन खाना छोड़ देना होगा। अरे अरे देखो, कितना अद्भुत फल है ये। ऐसा फल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखो मित्रों, कितना चमकीला फल है ये। इतने चमकीले फल? हाँ दाऊ, ये देखने में इतना चमकीला है तो इसका स्वाद कैसा होगा? मैं अभी चक्कर देखती हूँ। बचाओ! 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 राधा! 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 दाऊ! ये फल तो बहुत ही मजेदार है। इसे खाकर तो मैं उड़ने लगी। साथियों, तुम सब भी ये फल खा लो, फिर हम सब एक साथ उड़ेंगे। ये क्या? मैं उड़ रही हूँ। बड़ा आनंद आ रहा है। कान्हा, दाऊ, तुम दोनों भी ऊपर आ जाओ। अच्छा, तो ये चमकीली फल की लीला तुम्हारी है कान्हा। चलिए दाऊ, अब हमें भी ऊपर चलना चाहिए। सभी मित्र हमें बुला रहे हैं। दाऊ, पहले आप फल तो खा लीजिए। हाँ कान्हा, मैं फल खाना तो भूल ही गया। कान्हा, नीचे देखो, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। कान्हा, आज पक्षियों की भांति गगन में उड़ने की अभिलाषा पूर्ण हो गई।
दृश्य है ये? अरे ये मेघ तो हमारी ओर ही आ रहा है। कान्हा, कान्हा, ये मेघ तो हमारे मार्ग में आ रहा है। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हे मेघ, आप हमारे मार्ग से हट जाइए, हमें आगे जाना है। प्रणाम, मैं मेघदूत हूँ। मैं इन बादलों में विचरण करता हूँ। कहिए, आप सबको कहाँ जाना है? अच्छा मेघदूत, हमें ये बताइए कि स्वर्गलोक जाने के लिए हमें किस दिशा में जाना होगा? चलिए, मैं स्वयं आप सबको स्वर्गलोक ले चलता हूँ। आइए, आप सब मुझ पर सवार हो जाइए। चलो मित्रों, चलो। कान्हा, लग रहा है कि मानो मैं एक स्वप्न देख रही हूँ। इतना बड़ा द्वार, हम इसके भीतर प्रवेश करने वाले हैं। मित्रों, देखो, दूध की नदी और झरना भी है। अरे वो देखो, माखन और हलवे का पर्वत। हाँ, अरे वो देखो मिष्ठान, पेड़ों पे लगे हैं। मेघदूत जी, क्या हम ये सब खा सकते हैं? हाँ हाँ, ये स्वर्गलोक है। यहाँ आप सभी वस्तुओं का आनंद उठा सकते हैं। मैं तो हलवा खाऊंगा। स्वर्गलोक का माखन गौ कामधेनु के दूध से बना है, इसीलिए इतना स्वादिष्ट है। हाँ कान्हा, तुमने सभी मित्रों की यहाँ स्वर्गलोक आने की इच्छा पूरी कर दी। क्या करता, आपने राधा की चुनौती जो स्वीकार कर ली थी। ये संगीत कौन बजा रहा है? मित्रों, ये स्वर्ग का संगीत है। संगीत के स्वर तो उस ओर से आ रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। राधा, ये देवऋषि नारद मुनि की वीणा है और ये स्वर इन्हीं के वीणा के हैं। नारायण नारायण। आज के लिए इतना वीणा वंदन करके हमारा मन प्रसन्न हुआ। अब थोड़ी तपस्या कर ली जाए। नारायण नारायण।
नारायण नारायण। जितने अद्भुत स्वर है इस वीणा के, उतनी ही अद्भुत वीणा भी है। चलो मित्रों, इस वीणा को बजाते हैं। पहले मैं वीणा बजाऊंगा। नहीं सुदामा, ये देव ऋषि नारद मुनि की वीणा है। हम सब इसे नहीं बजा सकते। नहीं नहीं, पहले मैं बजाऊंगा। अरे नहीं नहीं, पहले मैं बजाऊंगा। अब तुम सब सुनो और मैं वीणा बजाता हूँ। यह अनर्थ नहीं होना चाहिए था। देवर्षि नारद को उनकी वीणा अत्यंत प्रिय थी। कान्हा, अब हम आगे क्या करेंगे? मेघदूत जी, आप हमें कोई मार्ग बताइए। अब इस टूटी हुई वीणा का क्या किया जा सकता है? कुछ ही समय पश्चात देवर्षि नारद को यह ज्ञात हो जाएगा कि तुम सबने उनकी वीणा तोड़ दी है और वे क्रोधित होकर तुम सबको श्रापित कर देंगे। नहीं नहीं, मेघदूत जी, मैंने तो सुना है कि देवऋषि नारद कभी क्रोधित नहीं होते। देव ऋषि नारद मुनि को क्रोध अत्यंत ही तीव्र गति से आता है और उनके क्रोध से तो स्वयं धन कुबेर के पुत्र भी नहीं बच पाए। कान्हा, किंतु ये धन कुबेर के पुत्र को श्राप क्यों दिया गया था? मधु, धन कुबेर के पुत्र किसी जल स्रोत में जल क्रीड़ा कर रहे थे, तब वहाँ देव ऋषि नारद मुनि का आगमन हुआ। नारायण नारायण देवर्षि नारद, नारायण नारायण। तनिक लाज नहीं आई तुम दोनों को? कैसी लज्जा देवऋषि, हम तो यहाँ मनोरंजन के लिए आए हैं। चलिए अपनी एक वीणा पर मीठी तान छेड़ दीजिए, जिससे कि जल विहार का आनंद दुगना हो जाए। नारायण नारायण करने से कोई लाभ नहीं होगा देवऋषि। यदि हमें प्रसन्न किया, स्वर्ण में तोल देंगे हम आपको। नारायण नारायण, देव पुत्र होकर इस प्रकार का आचरण कर रहे हो तुम दोनों। हम तुम दोनों को यहाँ इसी स्थान पर इसी क्षण श्राप देते हैं, श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष बनकर इसी स्थान पर खड़े होगे, खड़े होगे। नारायण नारायण। अब तुम सबको समझ में आया कि देव ऋषि नारद मुनि का क्रोध कितना तीव्र है। देखो, मैं तो कहती हूँ कि हम सब यहाँ कोई दूसरी वीणा लाकर रख देते हैं और नारद मुनि को कुछ ज्ञात भी नहीं होगा। किंतु देवर्षि नारद की वीणा संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही है। वो वीणा महादेव के कमंडल, ब्रह्मदेव के कान के कुंडल और इंद्रदेव के सिंहासन के स्वर्ण से बनी हुई है। तुम ला सकते हो ये सब वस्तुएं? साथियों, हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हमें कुछ न कुछ उपाय तो करना ही होगा। यदि हमें ऐसी वीणा पुनः बनानी है तो हमें इंद्रदेव से सोना, ब्रह्मदेव के कान के कुंडल और महादेव के कमंडल प्राप्त करने होंगे। इंद्रदेव तो आपको स्वर्गलोक में ही मिल जाएंगे, किंतु स्मरण रहे कि आपके इस कार्य में
किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। व्यवधान? कैसा व्यवधान मेघदूत जी? व्यवधान का अर्थ यह है कि आपके इस कार्य में किसी भी चरण में आपको असफल नहीं होना है, क्योंकि जो भी असफल हुआ वो पिंजरे में बंदी बन जाएगा। मेघदूत जी, अब आप हमें शीघ्र अति शीघ्र ही इंद्रदेव के समक्ष ले चलिए। चलिए। मधु, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें शीघ्र अति शीघ्र ही इस पिंजरे से मुक्त करा देंगे। कान्हा, मुझे भय लग रहा है। चलो मित्रों। आपके प्रेम और सम्मान से मैं अभिभूत हूँ, किंतु आप सबसे अनुरोध है कि आप सब मुझे एक साधारण बालक की तरह ही वार्तालाप करें। देवराज को मेघदूत का प्रणाम। हे देवराज, हम सभी बालक आपके समक्ष एक समस्या लेकर आए हैं। कैसी समस्या बालको? हमें आपके इंद्रासन के कुछ स्वर्ण की आवश्यकता है, क्या आप देंगे? ठीक है, तुम मेरे सिंहासन से स्वर्ण ले सकते हो। हे देवराज, हमें आपका इंद्रासन कहीं दिख नहीं रहा। नहीं मिला तो खोज लो। तुम तो माखन चोर हो, कहीं से भी माखन ढूंढकर चुरा ही लेते हो। तुम्हारे लिए मेरा इंद्रासन ढूंढना क्या बड़ी बात है। तुम अपने मित्रों के साथ मिलकर स्वयं ही मेरा इंद्रासन ढूंढ लो और उससे अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वर्ण भी ले लो। इंद्रदेव, आप कान्हा के समक्ष दुविधा क्यों बढ़ा रहे हैं? हे शेषनाग, अब प्रभु का ही तो आग्रह है कि हम उनके साथ एक सामान्य बालक की भांति व्यवहार करें। चलो मिलकर इंद्रासन को ढूंढना चाहिए। मैं समझ गई, इंद्रासन कहाँ है। रुको, यदि तुम्हारा अनुमान असत्य निकला तो तुम्हें पिंजरे में बंदी बनना होगा। इसलिए सोच समझकर इंद्रासन को ढूंढना। हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इंद्रासन यहाँ है। नहीं कन्या, तुम्हारा अनुमान अनुचित था। इंद्रासन यहाँ नहीं है। अब तुम्हें पिंजरे में बंदी बनना होगा। ललिता, ललिता, तुम यहाँ? हाँ मधुमंगल, अब मुझे भी इस पिंजरे में बंदी बनकर रहना होगा। किंतु ये पिंजरा तो धीरे धीरे सूक्ष्म होता जा रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब कोई और भी इंद्रासन का अनुमान लगाना चाहता है? मैं इंद्रासन का पता बताऊंगा,
किंतु मुझे थोड़ी सी माटी चाहिए। पार्टी का इंद्रासन से तो कोई संबंध नहीं है, किंतु यदि तुम चाहते हो तो अवश्य। कान्हा, तुम माटी का क्या करोगे? दाऊ, आप बस देखते जाइए। हे वरुण देव, आपसे अनुरोध है कि आप भवन तीव्र गति से चलाएं। देवराज, ये रहा आपका इंद्रासन। बालक कृष्ण, तुम तो बहुत ही चतुर हो। तुम्हारी चतुराई देखकर मन गदगद हो गया। ये लो मेरे इंद्रासन का स्वर्ण। धन्यवाद देवराज, हम आपके आभारी हैं। अच्छा, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। मेरा सुदामा घर में ही था, फिर अकस्मात बिना बताए पता नहीं कहाँ चला गया। मेरा मधुमंगल भी नहीं मिल रहा है, वो तो घर में ही सोया हुआ था। यशोदा भी कह रहे हैं कान्हा बलराम घर पर नहीं। हो सकता है एक दूसरे के साथ बालक खेलने के लिए गए। मित्र, तुमने राधा और उसकी सखियों को देखा क्या? नहीं मित्र, राधा तो यहाँ पर नहीं आई। नंदराज, हमारा पुत्र सुबल भी प्रातः काल से नहीं मिल रहा है। आप सब लोग धैर्य रखिए। आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी बालक होंगे हम सब लोग ढूंढकर उन्हें ले आएंगे। उपनंद, तुम गोवर्धन पर्वत की ओर कुछ लोगों के साथ जाओ और बालकों को ढूंढ। मित्र विश्वान, तुम कुछ लोगों के साथ में यमुना तट पर जाओ। चिंतामणि, आप मेरे साथ चलिए। जी चलिए। यशोदा, मैं वन की ओर जाता हूं। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सबके सब सच में लुप्त हो गए हैं, अब नहीं मिलने वाले। अच्छा ही हुआ जो कुछ हुआ। मेघदूत जी, यह कौन सा स्थान है जहाँ चारों ओर कमल के पुष्प ही पुष्प है? ये परमपिता परमेश्वर का ब्रह्मलोक है। यहाँ हर तरफ कमल के पुष्प इसीलिए खिले हैं क्योंकि यहाँ चहुं ओर शांति और ज्ञानमय वातावरण है। और देखिए, वो रहे परमपिता ब्रह्मा। प्रणाम ब्रह्मदेव। आइए नारायण, आपका ब्रह्मलोक में स्वागत है। हे ब्रह्मदेव, आज मैं एक साधारण बालक की भांति आपके पास आया हूँ। आपसे निवेदन है कि आप मुझे एक नन्हा बालक समझकर ही व्यवहार करें और इस समय यही उचित होगा। हे ब्रह्मदेव, हम सब बालक एक संकट में फंसे हैं और अब ये समस्या आपके कानों के कुंडन से ही सुलझ सकती है। आपसे विनती है ब्रह्मदेव कि आप एक कुंडल कृपा करके हमें प्रदान करिए। किंतु उन कुंडलों को प्राप्त करने के लिए आप सब बालकों को एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा ब्रह्मदेव? मेरे वो कुंडल
उत्तर दिशा में स्वर्ण महल के स्वर्ण कक्ष के स्वर्ण द्वार के पीछे रखे हैं। यदि तुमने वो कुंडल प्राप्त कर लिए तो फिर वो कुंडल तुम्हारे हो जाएंगे। स्वर्ण द्वार तक पहुंचने के लिए तुम्हें स्वर्ण महल के पहरेदार से बचना होगा, जो शब्द भेदी बाणों से उस महल की रक्षा करता है। शब्द भेदी तीर के स्पर्श से व्यक्ति सोने की प्रतिमा बन जाता है। लगता है ये स्वर्णी प्रकाश स्वर्ण महल से ही आ रहा है। मित्रों, तुम सबको स्मरण है ना कि ब्रह्मा जी ने क्या कहा था कि थोड़ी सी भी त्रुटि हमें बड़ी समस्या में डाल सकती है। इसीलिए हम सबको सावधान रहना होगा। चलो। मित्रों, वो देखो, वो रहे ब्रह्मदेव के कुंडल। किंतु यहाँ पर तो एक पहरेदार है। कान्हा, लगता है यही वो पहरेदार है जिसके बारे में ब्रह्मदेव ने बताया था। सभी साथी सतर्क रहे। किंतु दाऊ, ये कैसा पहरेदार है? इसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी है और ना ये हमें देख सकता है। तो हम आसानी से कुंडल ला सकते हैं। साथियों, तुम सब यहाँ रुको, मैं कुंडल लेकर आता हूँ। सुदामा, सुनो। ये प्रतिमा तो सुदामा की है। मित्रों, ये ध्वनि भेदी होता है। ये ध्वनि को सुनकर तीर चलाता है और जिससे ये तीर स्पर्श कर जाता है वो व्यक्ति या वस्तु स्वर्ण का बन जाता है। इसीलिए सावधान। सुदामा, सुदामा, सुदामा। महादेव। प्रणाम महादेव। कृष्ण, आइए, आपका स्वागत है मेरे कैलाश पर्वत पर। मैं धन्य हो गया। हे महादेव, धन्य तो हम सब हुए हैं जो आपसे मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अन्यथा एक साधारण मनुष्य के रूप में ये इच्छा तो बहुत सौभाग्य से पूर्ण होती है। अब आप मुझे एक साधारण बालक मानकर ही मेरी सहायता कीजिए। हे महादेव, आपसे एक विनती है। अगर आप हमें अपना कमंडल दे देंगे तो हम एक बहुत बड़ी समस्या से बच जाएंगे। तुम्हारी इस समस्या का हल तुम्हें स्वयं ढूंढना होगा। मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, किंतु ये निश्चित है कि यदि तुम्हें वो कमंडल मिल गया तो तुम उसे निसंकोच ले जा सकते हो।
अच्छा हुआ महादेव ने हमारी कोई परीक्षा नहीं ली, हम बच गए। कमंडल तो हमारे समक्ष ही रखा है। यदि तुम सब मिलकर एकता पूर्वक इस कार्य को करो तो ये कार्य अत्यंत सरल है। अन्यथा इस कमंडल को प्राप्त करने की बात भूल जाना। 4 कदम पर कमंडल रखा है, जाकर उठा लो उसे। हाँ हाँ, अभी हम कमंडल उठा लेंगे। भोले शंकर अपना कमंडल इतनी सरलता से दे ही नहीं सकते। अभी तक तो कोई समस्या नहीं आई और हम अब 2 कदम दूर है कमंडल से। धरती के भीतर है मित्रों। यही नरक है। ये क्या हो रहा है? इन लोगों को दंड क्यों दिया जा रहा है? इन्हें अपने जीवन के पाप कर्मों का दंड यमदूत दे रहे हैं और यहाँ नरकलोक से भिन्न हर और कष्ट और व्याधियां हैं। मनुष्य चाहे जीवन भर कितने भी अपने पाप क्यों न छुपा ले, किंतु यहाँ नरकलोक में उसे अपने कर्मों का दंड भुगतना ही पड़ता है। और यहाँ मनुष्य को असुरों के साथ रहना होता है। कान्हा, ये नर्क बहुत ही भयावह है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब मुझे यहाँ से जाना है। राधा, यहाँ से निकलने का बस एक ही मार्ग है, वो देखो। ये क्या हो रहा है? कान्हा, हम जो खड़े हैं, यहाँ ज्वालामुखी का मुख है। ये खंडित होने वाला है। हे ईश्वर, हम सबके बालक इस समय कहाँ हैं? यह तो मुझे नहीं पता, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जहाँ कहीं भी है, आपकी दृष्टि उन पर सदैव बनी रहेगी। हे श्री हरि, मेरे कान्हा बलराम को इतनी शक्ति देना प्रभु, कि वो अपने साथ साथ सभी बालकों की रक्षा कर सके। जय श्री हरि, जय श्री हरि।
कुछ करो। कान्हा कुछ करो। महादेव के कमंडल के भीतर थे? क्या वो जल कमंडल में भरा हुआ जल था? गौर आश्चर्य, ये कैसे संभव है? इस कमंडल को प्राप्त करना इतना सरल नहीं था, किंतु तुमने एकता की शक्ति से इसे प्राप्त कर लिया है। इसे अपना पुरस्कार समझना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चलिए मित्रों, हमें शीघ्र ही स्वर्गलोक पहुंचना होगा। नारद मुनि की तपस्या कभी भी समाप्त होने वाली होगी। धन्यवाद महादेव, आपके कारण ही मेरे मित्रों को एकता की शक्ति का महत्व ज्ञात हुआ। आप धन्य हैं। ये पिंजरा इस प्रकार छोटे होते क्या हमारे प्राण निकल जाएंगे ललिता। सहायता करो। शीघ्र कुछ करो कान्हा। देखो मधुमंगल और ललिता की क्या दशा हो गई है। हाँ राधा, चलो ये सब वस्तुएं यहाँ रखो। हम भी मुक्त हो गए। कान्हा धन्यवाद। मेघदूत जी, आपने भी हमारी बहुत सहायता की, इसलिए आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद करना है तो अपने मित्र कान्हा का करो। उसी के ही चातुर्य और बुद्धि से तुम सब मुक्त हो पाए हो। धन्यवाद कान्हा। कान्हा, लगता है कि कोई आ रहा है। यह अवश्य नारद मुनि होंगे। चलो चलो। नारायण नारायण, हमारी ये वीणा और उसकी झनकार से समस्त समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती। नारायण नारायण। विचित्र स्वप्न था। हम अभी भी वन में हैं। समझ में नहीं आ रहा, मैं वास्तविकता में स्वर्गलोक गया था या फिर ये कोई स्वप्न था। मैंने भी अभी स्वर्गलोक देखा था। क्या तुम सबने भी? अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि स्वर्ग और नर्क
वास्तविकता में है। तो इसका अर्थ है कि हम चुनौती जीत गए। हाँ दाऊ, अच्छा हुआ, अब हमारा माखन खाना बंद तो नहीं होगा। कान्हा, किंतु तुम सब गए कहाँ थे? ताकि हम लोग स्वर्ग लोग गए थे। और ये देखो, ये विचित्र फल। क्या बोल रही है राधा? ऐसे कैसे हो सकता है पुत्री? सही कहा नंद रानी, असत्य बोल रहे हैं ये स्वर्ग नर्क कुछ नहीं होता है। झूठे झूठे कहीं के बात करते हैं, यहीं कहीं घूम रहे होगे। अब देखा है तो बातें तो बनाएंगे ही ना दानुपति काका। तुम लोग तो कहीं भी चले जाओ, किंतु तुम लोग चैन से नहीं बैठोगे। हर स्थान पर जाकर अशांति फैला दोगे, अशांति। माखन चोर कहीं के। काका, वहाँ स्वर्ग लोक में माखन चुराना नहीं पड़ा, क्योंकि आप माखन को वहाँ ऊंचे दाम में बेचने के लिए जो नहीं थे। हा?